कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है प्रत्याशियों के ऐलान को कर रही है, जाहिर सी बात है कि इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, हाईकमान पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको ये उम्मीद थी कि उनको जो है चुनाव में टिकट मिल सकता है, लेकिन जिस ढंग से हाईकमान ने तमाम चेहरों पर मुहर लगाई है, जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर अंतर्कलह ज़रूर बढ़ी है। और ये चीज़ मुझे निश्चित तौर पर लगती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर यहाँ पर टिकट नहीं भी मिला है तो बिल्कुल यहाँ पर वे इस पद पर बरकरार नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से 2020 में 22 विधायकों को तोड़कर माफ कीजिएगा यहाँ कमलनाथ की जो 22 विधायक तोड़कर बीजेपी में आए थे, तो कहीं ना कहीं इस पद के लिए तो वे ज़रूर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं वे एक ऊँची ख्वाहिश के साथ बीजेपी में आए थे कि अगर मैं अपनी 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाता हूँ तो कहीं ना टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कोई बड़ा खेल है नहीं। अगर आप दो नज़र यूपी पर डालें तो अगर आपको यूपी का माहौल याद होगा तो उस समय कई नाम थे जो कि सीएम पद की रेस में थे। लेकिन जो अभी वर्तमान हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ, उस समय वो एमपी हुआ करते थे, उनको दिल्ली से बुलाया गया और उनको जिम्मेवारी दी गई। अगर भाजपा के मन में ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर सिंधिया के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राज्य भर में सियासी सरगर्मियां और भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सिंधिया एक बार यहां पर फिर से निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। दावे लंबे वक्त से यही किए जा रहे हैं, क्या वाकई में यहां पर सिंधिया एक बार फिर से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया अपने 22 समर्थकों के साथ, वह बीजेपी में शामिल हुए 3 साल पहले, लेकिन अब देखा जाए तो क्या सिंधिया एक बार फिर से यहां पर देखा जाए तो एक अहम फैसला लेते हुए देखे जाएंगे? क्योंकि बड़ी वजह यहां पर उनके समर्थक बन चुके हैं। कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ समर्थक, तो वहीं कुछ समर्थक अपनी नाराजगी को अब खुलकर जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी खेमे में जिस तरह से यहां पर सिंधिया और सिंधिया के विधायकों को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके बाद देखा जाए तो यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर अब हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी ने 228 विधानसभा सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, और ऐसे में देखा जाए हाल ही में जो 5वीं लिस्ट सामने आई, जिसमें देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तक शामिल नहीं रहा। दावे किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सिंधिया को शिवपुरी विधानसभा सीट से उतारा जाएगा, हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने यहां पर देवेंद्र जैन को आगे कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर 5वीं लिस्ट में यह भी देखा गया है कि सिंधिया के कुछ समर्थकों को टिकट तक नहीं मिला है। दरअसल आपको बता दें कि सिंधिया के कुछ समर्थकों का नाम जो सामने आया है, उन पर अगर रुक किया जाए तो यहाँ पर रणवीर सिंह जाटव हैं, जसवंत सिंह जाटव और गिरिराज दंडोतिया के साथ साथ ओपीएस भदौरिया हैं। वहीं साथ ही साथ देखा जाए तो मुन्ना लाल गोयल भी हैं, और ऐसे में देखा जाए मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने यहाँ पर अब हंगामा कर दिया है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी वह जय विलास महल पहुंच चुके हैं और वहां पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनका कहना ये रहा है कि ग्वालियर से पूर्व मंत्री माया सिंह को जो टिकट दिया गया है, आखिरकार क्यों दिया गया है? इनके बदले यहां पर मुन्ना लाल को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह जनता के सुख दुख में उनके साथ नजर आए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिंधिया के तमाम समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया है, और अब यहां पर देखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से वह मांग करते हुए नजर आए हैं कि मुन्ना लाल को अब टिकट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट कि किस तरीके से यहां पर सिंधिया के समर्थक सड़कों पर जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं सिंधिया जब वहां से गुजरते हैं तो सिंधिया की गाड़ी के आगे लेट तक जाते हैं, और ऐसे में सिंधिया यहां पर इन समर्थकों को मनाने की कोशिश करते हैं। वह भी सिंधिया समर्थकों में जो आक्रोश देखने को मिलता है, उसे देखते हुए वह भी सड़क पर बैठते हुए नजर आते हैं। देखिए जरा। साफ तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो समर्थक है उनको समझाने की काफी कोशिश की है, लेकिन वो
अभी मान नहीं रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुंडालाल गोयल को टिकट नहीं मिलेगा तस्वीरों में देख सकते हो जिस तरह से या तो आप मुझे कुछ करके दो और या तो मैं भी यही बैठ जाऊँ तो फिर मुझे महाराज आश्वासन, महाराज आश्वासन, महाराज आश्वासन, महाराज आश्वासन, महाराज मैं निवेदन कर रहा हूँ महाराज, आप यादव समाज को नहीं दे पाए लेकिन मुन्ना समाज को नहीं दे पाए होटल इंजीनियरिंग महाराज साहब हम गुर्जर समाज से हैं। महाराज साहब माली 25,000 से आ रहेगी। आपने देखा कि किस तरीके से सिंधिया समर्थक अब यहाँ पर जोरदार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर वही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि सिंधिया के जो बाकी के समर्थक बचे हैं, क्या वह भी कांग्रेस खेमे में वापसी करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर सिंधिया अब यहाँ पर कोई अहम फैसला लेते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और वह बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए, बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद उनका कद और पद बढ़ता हुआ नजर आया है। आज वह मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सवाल यही उठ रहे हैं कि उन्हें टिकट आखिरकार क्यों नहीं मिला है, क्योंकि 2 विधानसभा सीटें अभी बाकी हैं। क्या सिंधिया को यहाँ से आगे किया जाएगा या फिर नहीं। सबसे पहला सवाल रहेगा यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश मोहन जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक आज हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सिंधिया यहाँ पर अब अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब 2 ही विधानसभा सीटें बची हैं और दूसरी ही तरफ माया सिंह को जो टिकट मिला है उसका वह विरोध करते हुए नजर आए हैं। देखिए प्रांशी जी, जो आज विरोध प्रदर्शन उनके ग्वालियर महल के बाहर हम देख रहे थे, वो कोई खासा बड़ी बात है नहीं। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप दल बदल करते हैं तो ऐसे माहौल और राजनीतिक माहौल आम है। हमने असम में भी देखा इस बात को, उस समय भी ऐसा हुआ। दूसरी बात, सिंधिया की रही बात कि उन्हें टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कोई बड़ा खेल है नहीं। अगर आप 2 नज़र यूपी पर डालें तो अगर आपको यूपी का माहौल याद होगा तो उस समय कई नाम थे जो कि सीएम पद की रेस में थे। लेकिन जो अभी वर्तमान हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ, उस समय वो एमपी हुआ करते थे, उनको दिल्ली से बुलाया गया और उनको जिम्मेवारी दी गई। अगर भाजपा के मन में ऐसा कुछ होगा
तो ज़रूर सिंधिया के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। दूसरी बात, असम चले जाइए। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बगावत करके आए। उन्होंने मेहनत की ज़मीन पर और अपने से जूनियर, उस समय जो असम के मुख्यमंत्री भाजपा से गए, वो अपने से जूनियर नेता के नीचे काम किया। भाजपा ने खुश होकर उनकी मेहनत को देखकर उन्हें असम का मुख्यमंत्री दिया। तो अगर ये दो समीकरण देखें तो सिंधिया के लिए अभी क्या रास्ते खुले हैं वो हम यूपी से समझ सकते हैं कि बाबा आदित्यनाथ के साथ भी ऐसा हुआ। आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़े, बाद में उनको लेकर ले जाया गया और एमपी थे। और दूसरा देखें कि हो सकता है बीजेपी को लगे कि सिंधिया ने अभी उस स्तर पर मेहनत नहीं की। अगर मेहनत करते तो जरूर हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अटकलें लगातार तेज हुई नजर आई हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया भी मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, लेकिन दावे तो यहाँ पर ये भी किए गए कि शिवराज सिंह चौहान को आने वाले वक्त में साइडलाइन किया जा सकता है और कहीं ना कहीं सिंधिया को वो चांस मिल सकता है। सवाल यहाँ पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये समर्थक इसी तरीके से हंगामा मचाते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में सिंधिया के जिन समर्थकों को टिकट नहीं मिला है उन समर्थकों के लिए अब सिंधिया में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलेगी या फिर नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है प्रत्याशियों के ऐलान को कर रही है, जाहिर सी बात है कि इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, हाईकमान पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको ये उम्मीद थी कि उनको जो है चुनाव में टिकट मिल सकता है, लेकिन जिस ढंग से हाईकमान ने तमाम चेहरों पर मुहर लगाई है, जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर अंतर्कलह ज़रूर बढ़ी है और ये बीजेपी को जो है नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि खेमेबंदी जो है जैसे हम राजस्थान में देखते हैं, ठीक वही स्थिति अब मध्य प्रदेश भाजपा में भी नजर आ रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तमाम विधायक गए थे वो विधायक जाहिर सी बात है कि कांग्रेसी थे और इस वजह से जितने दिनों तक वो पार्टी में अभी तक रहे हैं उनकी वो जो पकड़ है पार्टी के ऊपर, हाईकमान के ऊपर, वो जो है नज़र नहीं आ रही थी और इस वजह से कहीं ना कहीं उनको उस ढंग से तरजीह भी नहीं दी गई है। और अब इस जो है मामले को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गर्माहट जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा के भीतर अब कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको टिकट दिया गया और जिस सीट से दिया गया है अगर वो उस सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी रख रहे थे और उनके नाम को नेगलेक्ट किया गया, काटा गया, तो वैसे तमाम चेहरे इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हाईकमान के उस फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अबराज, जिस तरह से यहाँ पर मुन्ना लाल गोयल को टिकट नहीं दिया गया है, क्या इसके बाद यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि बाकी के कुछ समर्थक जो बचे हैं जो टिकट की लालसा में रहे हैं, क्या उनकी भी कांग्रेस में वापसी देखी जा सकती है? अब देखिए, बिल्कुल चुनाव में जैसे जैसे टिकटों को लेकर के फैसले होते चले जाते हैं वैसे वैसे नेताओं की अदला बदली जो देखने को मिलती है, क्योंकि अब सोचिए कि अगर एक बार किसी वर्तमान एमएलए को टिकट नहीं मिला तो वो अगले 5 वर्षों के लिए राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो ऐसे में हर कोई अपने जो है निजी फ़ायदे के लिए राजनीति में कहीं ना कहीं पार्टी में अदला बदली करता है और यही चीज़ हमने मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को जो बहुमत मिली या फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठाया वो पूरी तरीके से इसका उदाहरण है। और अब ऐसे चेहरों की और ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है जो पार्टी में कहीं ना कहीं, क्योंकि हालांकि अभी बहुत कम समय है, तो इससे पहले अगर कोई डील होती है टिकट को लेकर के तो जाहिर सी बात है कि कई जो चेहरे इधर उधर होते नजर आ सकते हैं। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया के जो बचे हुए समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं दल बदलते हुए देखे भी जा सकते हैं, क्योंकि सिंधिया के ऐसे कई समर्थक रहे हैं जो कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा अक्षय से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया के अगर राजनीतिक करियर पर रुख किया जाए तो आखिरकार सिंधिया का आने वाले समय में क्या कुछ फैसला हो सकता है। क्या बीजेपी में सिंधिया अब यहाँ पर जिस पद पर नजर आ रहे हैं क्या इसी पद पर वह रहेंगे या आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें देखा जा सकता है या फिर नहीं?
देखिए, ये चीज़ मुझे निश्चित तौर पर लगती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर यहाँ पर टिकट नहीं भी मिला है तो बिल्कुल यहाँ पर वे इस पद पर बरकरार नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से 2020 में 22 विधायकों को तोड़कर माफ कीजिएगा, यहाँ कमलनाथ की जो 22 विधायक तोड़कर बीजेपी में आए थे, तो कहीं ना कहीं इस पद के लिए तो वे ज़रूर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं वे एक ऊंची ख्वाहिश के साथ बीजेपी में आए थे कि अगर मैं अपनी 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पार्टी के द्वारा कोई ऊंचा ओहदा मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह आपने जिक्र किया, तो देखिए कहीं ना कहीं जो 25 सालों में मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है कि सिंधिया परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं दिखा है, चुनावों में यहाँ सक्रियता नहीं है। एक तरफ जहाँ यशोधरा राजे ने भी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और यहाँ सिंधिया को तो टिकट ही नहीं मिला है, बस ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो जिस तरह से यहाँ अब टिकट नहीं मिला है तो हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना विकल्प बना रही हो। और जिस तरह से यहाँ पर राकेश जी ने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का, इसके अलावा उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र किया, तो ये बेहद ही यहाँ पर वे जो दो सटीक उदाहरण है जो दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्रदेश की राजनीति से दिल्ली में ही कहीं ना कहीं सीमित रह जाएंगे। वाकई में देखा जाए तो अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि सिंधिया को आने वाले समय में यहाँ पर मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से सिंधिया यहाँ पर दल बदलते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल तो देखा जाए सिंधिया यहाँ पर बीजेपी के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कांग्रेस हार का सामना करेगी, क्योंकि सिंधिया एक ऐसी कड़ी बताई गई है कि वह कांग्रेस में रहे तो उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन आज वह बीजेपी में है तो बीजेपी को जीत दिलाते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार सिंधिया के जो समर्थक हैं क्या वाकई में यहाँ पर उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं, या फिर मुन्ना लाल गोयल जिन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, या फिर उन्हें टिकट मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।